आदि शक्ति भक्ति भवानी जग की है हितकारी। काल रात्रि के रूप में जाने दुनिया सारी। कैसे रूप भयंकर ढारे कैसे बनी विकराल। कैसे माता बन जाती है दुष्ट जनों का काल। रौद्र रूप में आदि शक्ति ने अपना खेल रचाया। माँ की कृपा से सारे जग में फिर से मंगल छाया। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज के दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। आज के दिन माँ कालरात्रि के इस कथा के श्रवण करने से साधक और श्रावक को विभिन्न प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और उनके अंदर एक विशेष प्रकार के तेज का अनुभव होता है। माँ का यह स्वरूप वीरता और साहस का प्रतीक है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने इस रूप को धारण किया। उनका यह रूप भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए माँ सदैव शुभ फल देती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप रात के अंधकार की तरह काला है। गले में मुंडों की माला है एवं माल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में गंडांसा और एक हाथ में ब्रज है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गंधर्व है। तो चलिए अब हम माँ कालरात्रि की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा प्रारंभ करने से पूर्व आपसे यह अनुरोध है कि कृपया कथा को पूरा सुने। भूल कर भी इसे आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, वरना इसके अनुचित परिणाम हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के 3 राक्षस थे। इन तीनों ने मिलकर देवलोक पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मनुष्य के साथ साथ देवता भी इससे काफी परेशान थे। देवताओं के शासक इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने निवास स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से सहायता मांगने कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की व्यथा सुनकर शिव जी ने माता पार्वती को राक्षसों का वध करने का आग्रह किया। शिव जी के आज्ञा के पालन हेतु माँ पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध करने गई तो उसके जैसे सैकड़ों रक्तबीज का निर्माण हो गया। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की बूंद यदि धरती पर गिरेगी तो उसके समान एक और रक्तबीज तैयार हो जाएगा। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज को मारने का प्रयत्न करती तब उसके जैसे सैकड़ों रक्तबीज धरती पर तैयार हो जाते। ऐसे में उसे हराना असंभव था। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के संहार हेतु कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ का यह रूप अत्यंत ही क्रोधित एवं भयावह था। रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से बचाने के लिए माँ ने उसके रक्त को पी लिया और अंततः रक्तबीज का संहार किया। रक्तबीज के खून को पीने के पश्चात माँ कालरात्रि इतनी विध्वंसक और उग्र हो गई कि उनके सामने जो आता उसको मार डालती। अगर माँ के इस रूप को शांत नहीं कराया जाता तो पूरा संसार ही खत्म हो जाता। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से माँ कालरात्रि के विध्वंसक रूप को शांत कराने का आग्रह किया, परंतु माँ कालरात्रि इतनी क्रोधित थी कि वह किसी की भी बात नहीं सुन रही थी और लगातार नरसंहार कर रही थी। तभी भगवान शिव माँ कालरात्रि को रोकने के लिए उनके पैरों के नीचे सो गए
और माँ कालरात्रि का पैर भगवान शिव के ऊपर आ गया। अपने पति को अपने पैर के नीचे देखकर माँ कालरात्रि शांत हो गई और उन्हें अपने अपराध की अनुभूति हुई, जिससे उनका जीव बाहर आ गया। अपने अपराध बोध के पश्चात माँ कालरात्रि ने अपने विध्वंसक रूप के लिए माँ शिवजी से माफ़ी मांगी और पुनः शांत होकर अपने पार्वती रूप में वापस आ गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गासुर नाम का एक राक्षस था जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से दूर कर दिया और चारों वेदों को छीन लिया। माँ पार्वती को जब इसके बारे में पता चला तब उन्होंने अपना कालरात्रि रूप का निर्माण किया और उन्हें दुर्गासुर के हमले के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया। हालांकि जब कालरात्रि एक दूत के रूप में सामने आई तो दुर्गासुर के राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तब कालरात्रि विशाल रूप धारण किया और उन्हें चेतावनी दी। इसके बाद जब दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने आया तो माँ पार्वती ने उनसे युद्ध किया और उसका संहार किया। दुर्गासुर नाम के राक्षस के संहार के कारण माँ का नाम दुर्गा पड़ा। यहाँ पर माँ कालरात्रि उनके संदेशवाहक के रूप में कार्य करती हैं और माँ पार्वती दुर्गासुर का वध करती हैं। यदि आपको माँ कालरात्रि की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखिए। आपका कल्याण हो।